संकटों को विजय में बदलने के लिए 12 कदम। जी हाँ, यही बात मैं आपको बताने वाला हूं। संकटों को विजय में बदलने के लिए 12 कदमों की, और इसकी एक बहुत खास योजना है। आप सुन रहे हैं और बातें चल रही हैं मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्यों पर। लगातार एपिसोड दर एपिसोड, बातचीत दर बातचीत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कदम दर कदम आपको इन रहस्यों को बताते जा रहे हैं। तो फिलहाल बातचीत हम कर रहे हैं संकटों को विजय में बदलने के लिए 12 कदमों की, जिसकी योजना मैंने बेहद खास बनाई है। पहली बात, अपने दृष्टिकोण की जांच करें। आप जो देखते हैं वही पाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देखना ही विश्वास करना है। बात तो यह है कि विश्वास करना ही किसी चीज को अंततः साकार करने और देखने की कुंजी है। तो विश्वास कीजिए और उस बात को करिए, साकार रूप दीजिए, सिर्फ सोचिए मत। दूसरा, पहचाने कि ये जीवन है। जीवन 101 में कहा गया है कि कुछ दिन आप विंडशील होते हैं और कुछ दिन आप कीड़े होते हैं। जीवन होता है, विपत्तियां हर एक के सामने आती हैं, लेकिन अंततः आपके नजरिए से ही फर्क पड़ता है। तो भैया, मुश्किल है, मुश्किलें आएंगी, जीवन है तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन नजरिया रखिए, पॉजिटिव नजरिया रखिए, सब कुछ हो जाएगा। तीसरी बात, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगर सपना पर्याप्त बड़ा है तो समस्याएं सामने मायने नहीं रखती हैं। सपना जितना ज्यादा बड़ा होगा, पुरस्कार भी उतना ज्यादा ही बड़ा होता है। तो जितना बड़ा आप सोचिएगा उतना बड़ा आपको मिलेगा। तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी। चौथी बात, मुश्किल निर्णय लें। जब भी विपत्ति आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं मायने यही रखता है। आपके साथ क्या होता है मायने तो ये रखता है, आप इसके बारे में क्या करते हैं। तो मुश्किल घड़ी हो तो उसका सामना कीजिए और उससे निकलने के लिए एक जोरदार निर्णय लीजिए। तो आप जो करेंगे वही मायने रखता है। पांचवी बात, सकारात्मक रहने का निर्णय लें। सकारात्मक लोगों में ज्यादा लंबा जीने की प्रवृत्ति होती है। वे यात्रा का ज्यादा आनंद भी लेते हैं। तो पॉजिटिवनेस, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट से दूर रहें, जीवन आपका लंबा जाएगा। छठी बात, रुकें और सोचें। कदम पीछे हटाएं, अंदर देखें, जांच करें, ऊंचा सोचें। अपने सारे विकल्पों को देखें। आपके पास विकल्प हमेशा होते हैं। सफलता की कुंजी समझदारीपूर्ण विकल्प चुनना है। तो जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन हो उसको अगर आप चूज कर लेते हैं तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो सफलता आपके पैर चूमेगी ही चूमेगी। सातवीं बात, कर्म करें। हो सकता है कि आपके पास लाइट और कैमरा हो, लेकिन जब तक आप एक्शन न करेंगे तब तक कुछ नहीं होता है। कई लोग अपने सपने को जीने की बात करते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों पर काम करते हैं वही उसे साकार कर पाते हैं। तो सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन इसको कन्वर्ट भी करिए, उस सपने को पूरा भी कीजिए। भले ही उसमें शुरुआत में असफलता मिलेगी, लेकिन आगे सफलता तभी मिलेगी जब आप उस सपने पर काम करना शुरू करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे, कर्म करेंगे। जिम्मेदारी लें, इसका सामना करें, इसे पहचानें, इसे मिटाएं और इसकी जगह नया बनाएं। सबसे पहले समस्या का सामना करें, फिर समस्या को पहचानें और इससे सीखें, समस्या को मिटा दें। इसके बारे में सोचते न रहें, अंततः समस्या की जगह कुछ और रख लें और अपने जीवन में नकारात्मक की जगह कुछ सकारात्मक प्रेरणा रख लें। तो भैया, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका निपटारा करना बहुत जरूरी है। नौवीं बात, क्रोध का इस्तेमाल करें। अपने क्रोध का, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल भलाई के लिए करें। अंग्रेजी का शब्द एंगर और डेंजर दोनों में सिर्फ डी अक्षर का अंतर होता है। डी अनुशासन, डिसिप्लिन के लिए है और क्रोध एक स्वाभाविक भाव है, कुंजी अनुशासित रहता है। तो भैया, आप अपने अंदर के गुस्से का इस्तेमाल अपने को आगे बढ़ाने में करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि उसका नुकसान, अपने को नुकसान पहुंचाने में उसका इस्तेमाल करें। आस्था रखें, खुद को याद दिलाएं कि आप धन्य और बहुत कृपा पात्र हैं। सकारात्मक, साहसी आस्था
और आपके सबसे मुश्किल यात्राओं के लिए शक्ति दे सकती है। तो फेथ रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, आस्था रखें, सारी सफलताएं आपको मिलेंगी। 11वीं बात, जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें। कभी हिम्मत ना हारे, कभी कभी हार ना माने, कभी भी हार ना माने। विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते, मैदान छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते हैं। तो भैया डटे रहिए, हारेंगे, कई बार हारेंगे, गिरेंगे, कई बार गिरेंगे, लेकिन जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, उसकी संकल्प लिए रहिए, आपको जीत जरूर मिलेगी और विजेता बनकर आप जरूर आगे निकलेंगे। कृतज्ञता का नजरिया रखें, हर बोझ में वर्तमान खोजना सीखें, एक दिन के लिए कृतज्ञ बने, हर दिन के लिए कृतज्ञ बने। तो ये थी आपके लिए 12वां कदम, जिनसे आप अपने संकटों को विजय में बदल सकते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां आती हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि विपत्ति राह का अंत नहीं है, बल्कि सड़क का एक मोड़ है, और सिर्फ वही लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं जो मुड़ नहीं पाते हैं। जब आप अपनी विपत्ति को भावी विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, तो हर चुनौती का सकारात्मक परिणाम होता है। हर व्यक्तिगत विपत्ति का अंततः अविश्वसनीय सफलता की नींव के रूप में देखा जा सकता है। तो भैया प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे ये ना देखो कि आपका रास्ता खत्म हो गया है। ये तो ये देखो कि एक मोड़ है, जीवन यूं ही आगे मोड़ दर मोड़ बढ़ता जाएगा, और फिर देखिए सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। तो इसी तरह सफलता का आनंद लेते रहिए। तो आप हैं और हम लगातार बातें कर रहे हैं मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्यों के बारे में। इस पर लगातार यूं ही आपसे बातचीत चलती रहेगी। ये तो कुछ ट्रेलर हैं, फिल्म अभी बाकी है, फिल्म अभी यूं ही चलती रहेगी। और आप मेरे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं, इन बातों से अगर आपको प्रेरणा मिल रही है और इन्हें लगातार सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस शो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने जानने, अपने पहचानने, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऐसे लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल आपसे अनुमति चाहूंगा, इस शो को लाइक भी जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, डाउनलोड भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सुनते भी रहिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए।